अगर आपको ये सुनाई दे कि चौकीदार चोर है, भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और भारत की सरकार विदेशों से जो हथियार खरीदती है वो कमीशन खा के खरीदती है, तो ये सब आपको एक राजनीतिक पार्टी की जुमलेबाजी लगेंगे। परंतु मैं आपको ये सारे एक फिल्म में डालकर दिखाऊं, इंडिया अलायंस का जो प्रोपेगेंडा है उसको फिल्म के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं और भारत सरकार को एक गलत तरीके से पोर्ट्रेट करके दिखाऊं, तो आप उसको क्या कहेंगे, पार्टी का प्रचार या फिल्म? नमस्कार, आपके अपने चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे, एक फिल्म रिलीज हुई है 7 तारीख को, जवान, जिसके हीरो हैं, जिसके मुख्य कलाकार हैं 60 साल का एक वृद्ध व्यक्ति शाहरुख खान, जो जवान नाम से फिल्म बना रहा है। अपने आप में हास्यास्पद है कि भैया 60 साल में भारत में तो रिटायरमेंट की आयु तय है कि 60 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जजेस को छोड़कर। बाकी आईएएस भी 60 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो 60 साल की आयु में भी रिटायर नहीं हो रहा है, अपने आप को जवान घोषित कर रहा है। घोर वामपंथी प्रोपेगेंडा की फिल्म है जिसमें किसी भी तरह से भारत सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसमें बहुत सारी इंडिया अलायंस की पार्टियों की तरह खिचड़ी है और ऊपर से अरविंद केजरीवाल के भाषणों का तड़का लगाकर अगर किसी बासी कड़ी को आपको प्रस्तुत किया जाए तो उसी तरह की फिल्म है। एक फिल्म है जवान, जिसमें शाहरुख खान ने डबल रोल प्ले किया है, बाप का और बेटे का। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय ने कैसे हथियार खरीदे हैं जो जंग में जाते हैं तो चलते ही नहीं और उसके बहुत सारे जवान साथी मारे जाते हैं और वो आतंकवादी बन जाता है और भारत सरकार उसको जेल में डाल देती है। उसका बेटा पुलिस अफसर बन जाता है कुछ समय बाद और अपने पिता के साथ मिलकर भारत सरकार से जंग छेड़ देता है। जी हाँ, अपने आप में एक अद्भुत फिल्म है जो घोर वामपंथी मीडिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपत्तिजनक है। जैसे इसका जो डायरेक्टर एटली, उसकी फिल्म आई थी 2017 में, जब जीएसटी लागू हुआ, तब उनको एक डायलॉग था जो बहुत विवाद में रहा था कि भारत में तो जीएसटी 28% है और सिंगापुर में जीएसटी 4-5% है, वहाँ की हेल्थ सिचुएशन देखिए आप। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोविड में जितनी बेहतरीन तरीके से भारत की हेल्थ सिचुएशंस को देखते हुए भारत ने उसको बाहर निकला है और अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। भारत की सामने जो है बड़े बड़े देश भी धराशायी हो गए, कोविड में उन्होंने सरेंडर कर दिया, परंतु भारत ने उस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपने लोगों की सेवा की और अपने लोगों को उभार कर उसकी इकोनॉमिक शक्ति को आगे बढ़ाया है। और फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से अनपढ़ कृषि मंत्री, यानी प्रधानमंत्री को जो अनपढ़ कहते हैं उसके तर्ज पर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखाकर कृषि मंत्री को अनपढ़ दिखाया है। किस तरह से उद्योगपति यानी विजय सेतुपति ने जिसका रोल प्ले किया है, उसने उसके 40,000 करोड़ माफ़ कर दिए गए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया जब आप अध्ययन नहीं करते तो आपके साथ समस्या ये होती है कि आपको उंगली उठाने की, क्योंकि वामपंथी मीडिया सिर्फ उंगली उठाना जानता है, रिसर्च करना नहीं जानता है, कि उद्योगपतियों के जो एनपीए थे जो लेकर भाग गए पैसा, उनसे जो जितना पैसा वो लेकर भागे थे उससे ज़्यादा भारत सरकार ने रिकवर कर लिया है। और जिस दिन वो भारत सरकार के हत्थे चढ़ेंगे, उनकी वहाँ की सरकारें जो विदेशों में बैठे, वहाँ की सरकारें भारत सरकार को हैंड ओवर करें, उनको जेलों में डाला जाएगा। जितना पैसा लेके गए थे वो रिकवर कर लिया। और परंतु उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि इनको फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से, फ़ोन बैंकिंग मतलब एक फ़ोन से ही दोनों उद्योगपतियों को जो पैसा मिलता था वो किन की सरकारों में मिलता था, यानी इनसे पिछली वाली सरकारों में वो पैसा उनको मिला था। तो आप इन सरकार के ऊपर आप ये दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? साथ ही साथ ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है, क्योंकि शाहरुख खान ने जिसका रोल प्ले किया है वो ईवीएम को चुरा कर जेल में अपने पीछे रख लेता है, यानी ईवीएम हैक। मतलब जो इंडिया अलायंस का जो एक प्रोपेगेंडा है उस सेम आपको यहाँ दिखाई देगा। मतलब पूरी तरह से मोदी को चैलेंज करने का प्रयास किया गया, यानी भारत सरकार को चैलेंज और डिमीन करने का प्रयास किया गया है। और अंत में जो मनी हाइस्ट है, जो स्पेन की एक फिल्म थी, वेब सीरीज थी, उसके ऊपर इसको किया गया है कि किस तरह एनएसजी कमांडोज जेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर महिला कैदी, खूंखार महिला कैदी, उनके ऊपर गोलियाँ चलाती हैं और एनएसजी कमांडोज का अपमान करते हैं, उनको अर्धनग्न अवस्था में बाहर भेजा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शाहरुख खान जैसे वायुवृद्ध व्यक्ति से कि क्या आपने एनएसजी कमांडोज की कभी ट्रेनिंग होते देखा है?
क्या कुछ महिलाएं उनको अर्ध नग्न करके बाहर भेज सकती हैं? आप एक बार, आप तो देख नहीं सकते, परंतु मैंने पर्सनली एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग देखी है। आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी कितनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग होती। साधारण व्यक्ति उनके कपड़े उतार नहीं सकता, उनको छू नहीं सकता। अगर उनके हाथ में गन है तो कल्पना भी मत कीजिए कि आप उनको कोई छू भी सकता है। तो कुल मिलाकर ये जवान नाम की जो फिल्म है, एक बहुत सारी इंडिया अलायंस का एक तड़का है। और इस सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पूर्व डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो डीएमके के मुख्यमंत्री के बेटे, उन्होंने सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, मच्छर, मलेरिया, और उनके एक नेता ने HIV तक कहा था। उसकी रेड जाइंट, बिग रेड जाइंट फिल्म जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्टनर है। तो आप समझिए कि कितनी ये घृणा से भरी हुई फिल्म है भारत और भारत के लोगों के और सनातन धर्म के प्रति। किस तरह से वामपंथी मीडिया का ये एक प्रोपेगेंडा है भारत को नीचा दिखाने के लिए। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इसकी बजाय आप जो 300-400 रुपये के टिकट है, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए, उसको भोजन मिलेगा। बजाय शाहरुख खान और बिग रेड जाइंट को करोड़पति बनाने से अच्छा है कि आप सनातन की उन्नति के लिए कार्य में लगाइए। और आने वाले इलेक्शंस में जो इसमें बताया गया है कि ट्रैक्टर के ऊपर जो GST है वो 15-13% है और मर्सिडीज़ के ऊपर 8% है। तो जिस तरह से इसमें वामपंथी झूठ बोलते हैं सटल तरीके से, उनको बताना चाहता हूँ कि GST का परसेंटेज लग्जरी आइटम्स के ऊपर ज़्यादा है और जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें, उनके ऊपर कम है। क्योंकि ये अध्ययन के बिना बनाई गई फिल्म है। भारत को और भारत की राजनीति और भारत के सिस्टम को बुरा बताने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। इसलिए ऐसी फिल्म का बाइकआउट कीजिए, पुरजोर तरीके से बाइकआउट कीजिए, ताकि इन लोगों को सबक मिल सके। शाहरुख खान की कोई फिल्म आने वाली डंकी, तो इस डंकी को ये बताइए कि तुम ऑलरेडी एक डंकी हो। भारत विरोधी और सनातन विरोधी जितने कार्य करोगे उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और सनातन में के जो 100 करोड़ लोग हैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए इस फिल्म को पुरजोर तरीके से धक्का दीजिए ताकि गटर में, डस्टबिन में फिल्म चली जाए और शाहरुख खान और उदयनिधि स्टालिन जैसे घटिया लोगों के लिए एक सबक हो। चाहे वो वैष्णो देवी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, परंतु आप माफ़ मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं आपकर मेरे जेब से पैसा निकालने के लिए। और हाँ, एक और डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से कीजिए। ये सिर्फ डराने के लिए था। किसको? जो हमारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने इसके बेटे को रंगे हाथों क्रूज पर नशा करते हुए पकड़ा था, उसके बाद में इसको 3 महीने बेटे को जेल में रखा था, तब तो इसके मुंह से जबान नहीं निकली। जब इसका बेटा बाहर आ गया तब कहता कि बेटे को हाथ लगाने से पहले, समीर वानखेड़े को चैलेंज कर रहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछिए। तो भैया, बाप भी कोई दूध का धुला नहीं है। और जब भारत सरकार को जब लगेगा कि ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो बाप और बेटे दोनों को उठाकर सही जगह पर पहुंचाएगी। वीडियो को पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह के वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक बात पहुंचे। और बॉलीवुड को एक और धक्का दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।